ठीक है, मैं प्लीज ज्वाइन विद लिंक बोल दे रहा हूँ, जो भी है। ओके बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, शो दैट 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए पूरे पे अंडर रूट, और उसे फिर साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए पे लाना है। ठीक है, तो एक तरीका जो बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं, लेकिन नीचे सेम चीज दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा हम लोग चालाकी कर सकते हैं कि रैशनलाइज ना करें शायद, तो हमारा काम बन सकता है। हम लोग क्या करें, नीचे भी वही मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस कॉस ए जो यहां पर है, और यहां पे भी 1 प्लस कॉस ए ही मल्टीप्लाई करने किया हमने। क्या ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से 1 से ही मल्टीप्लाई किया हमने, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब ये भी यार देखिए, आप ये जानते होंगे, ये सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी जो होता है वो इस तरह से तोड़ा जा सकता है, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट साइन मिल जाएगा। तो वही काम यहां पे भी होगा। जबरदस्ती एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, इसलिए ताकि थोड़ा सा सारे बच्चों को समझ में आए, कोई आगे ये वीडियो भी हमारा देखे तो वो समझ पाए। बहुत लोग डायरेक्टली कर देंगे, और एग्जाम में भी आप डायरेक्टली ही करें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद एक और काम हम लोग कर सकते हैं, सिंस रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, एक ए बी काम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है भाई, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, काफी धीरे काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, केवल 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो यही अपना आरएचएस है। तो हम लोग आरएचएस के पास पहुंच गए, एलएचएस से शुरू किए, आरएचएस के पास पहुंच गए। अब मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम में आप क्या लिखें। भाई ऑब्वियसली आप एलएचएस तो लिखेंगे ही, ये वाला स्टेप मत लिखिए, ये वाला लिखिए, और फिर उसके बाद फिर तो ज्यादा मिस नहीं कर सकते हैं, सब लिखने ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्किप भी कर सकते हैं आप, जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जितना आप स्किप करेंगे उतना आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, तो वो भी फिर दिक्कत है। तो इसलिए जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और नोट कर लीजिए, एग्जाम में हेंस प्रूव्ड लिखना बहुत जरूरी होता है। हेंस प्रूव्ड, अच्छा तुम लोग क्या क्या क्यूईडी लिखवाया जाता है? नहीं सर, तो मैं तो हेंस प्रूव्ड ही सजेस्ट करूंगा। सो दिस इज डन। एक और स्ट्रैटेजी से बच्चे बता रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, और इस बार हम लोग ने क्या किया है, जब रैशनलाइज करने की कोशिश की है और यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, इसके पहले हम लोग ने यही क्वेश्चन पॉजिटिव साइन लेके किया था। तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे आकर बच्चे अटक जा रहे थे। तो जो ये आ रहा है, ये भी अपने आप में एक प्रूव दैट हो सकता था। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इक्वल टू ये प्रूव कर दो, लेकिन फिर भी अगर यही क्वेश्चन आता है, फिर भी आप यही स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो इसमें फिर आप यहां से 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए को ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं साइन ए तक पहुंचे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ 1 प्लस कॉस ए के डिनोमिनेटर में दर्शन थोड़े थोड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ तो कर ही रहे हैं। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो बस ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए नीचे वाले साइन ए को खा लेगा और हम लोग बचेंगे साइन ए, मतलब एक पावर कम हो जाएगी साइन ए की और हम लोग बचेंगे साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। और ये हो गया अपना RHS। और फिर से हम लोग खुश हो जाएंगे और कह देंगे कि हो गया भाई हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड देखिए आपको यहां लिखना है, लेकिन स्क्रीन के बाहर ना चला जाए इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूं। आप एग्जाम में बीच में मत लिखाइएगा, ठीक है। सो दिस इज डन। 2 तरीके से कर लिया हम लोगों ने। लिनन गेमिंग लाइव इज कमिंग, ठीक है। तो ये इवेल्युएट करना है हमेशा की तरह विदाउट यूजिंग टेबल्स बोला गया है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करें, 35 मतलब इधर भी 55 में चेंज करें। अच्छा यहाँ पे 10 डिग्री एक जगह आई थिंक 80 डिग्री है, हाँ यहाँ पर 80 डिग्री है, उसको करेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ 10 डिग्री होंगे तब तो वो हो ही नहीं पाएगा, है ना। ये 80 डिग्री है तो 80 प्लस 10 90 डिग्री होता है। वही साइन 90 माइनस थीटा वाली जो फैमिली है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या जो फॉर्मूले बनते हैं उनका यूज होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ 55 में करने की कोशिश करेंगे न्यूमरेटर में, और यहाँ सब कुछ 80 में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए सिर्फ इसको लेता हूं मैं, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। साइन 35 डिग्री है तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी 90 माइनस 55 लिखेंगे, ठीक है। देखो 90 में से 55 माइनस करोगे तो 35 ही आएगा, तो कोई नया चीज नहीं किया है। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा होता है। इसलिए हम लोग साइन 35 को कॉस 55 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब यहां से हम लोग यहां आ सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम काम करेंगे, हम लोग cos 35 डिग्री की बात करेंगे। cos 35 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कि साइन 55 डिग्री, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी लॉन्ग रन में करना होता है ये, बट आप पहली बार करना है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो वही अपनी स्ट्रेटेजी लगाई यहाँ पर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोलना है चलो हम लोग 55 में सब कुछ चेंज करते हैं। cos 55 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री साइन 55 डिग्री। नीचे भी यही हम लोग कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री और tan स्क्वायर। सर ऊपर 35 लिखेंगे, साइन 90 माइनस 35। यार ये इसकी बात कर रहे हैं, 90 माइनस 35 तो 55 आएगा। अच्छा नहीं, ये ही कंफ्यूजन बेटा कल भी हुआ था। अच्छा देखो इधर की बात, इसी स्टेप की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही कंफर्म कर लें। हाँ देखिए साइन साइन ही बना रहा और हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया। देखिए चेंज अब हम लोग करेंगे, साइन साइन ही बना रहा
और 35 को क्या हम 90 माइनस 55 नहीं लिख सकते? 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ये किया है, अभी हम लोगों ने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ये कंफ्यूजन कल भी था। अब ऑपरेशन करेंगे, 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ गया, तो अब कॉस थीटा हो जाएगा, अब साइन से कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने वो अलग से करके आपको दिखाया था, कॉस 55 डिग्री और फिर से कॉस 55 डिग्री है, तो ये आप समझ सकते हैं कॉस स्क्वायर 55 डिग्री आने वाला है, और यहाँ पे साइन 55 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, आराम से स्क्वायर डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अच्छा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए भाई? सेक थीटा है ना, सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर तो हम लोग पहुंच गए कहा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? केवल 1 बचेगा यहाँ पे, वही यहाँ पे हो रहा है, सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं, खुश होकर यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, यार ऊपर 1 है नीचे 1 है, 1 और 1 काट देते हैं और इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटते हैं तो 1 होता है ना, और जब अगल बगल वाले कटते हैं, मतलब a माइनस बी वाले कटते हैं, जैसे a माइनस ए है, अगल बगल कटते हैं ऐसे, तब वो हो जाता है 0। लेकिन अगर ऊपर नीचे कटते हैं और नीचे मतलब डिवाइड का साइन है बीच में, तो 1 होता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा खैर, तो ये नहीं करेंगे हम लोग। तो ये काफी बेसिक गलती है जो बहुत लोग करते हैं, खासकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तब बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। और एग्जामिनर भी बहुत चालाक होते हैं, ऑप्शन ए में ही वो लोग 0 डाल देते हैं ताकि अब जल्दी से गलती कर दें। अच्छा, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यानी ये एक तरीके से 1/1 हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। इवेल्युएट करना था, कुछ प्रूव नहीं करना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, वैल्यू आ गई, वैल्यू ही निकालनी थी। तो अगला सवाल है, यहां पर भी हमें इवेल्युएट ही करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर सेक 17 डिग्री को बचा के रखेंगे, नीचे कोसेक वाले को भी हम लोग 90 डिग्री माइनस 17 रखेंगे, है ना। 73 को 90 माइनस 17 में तोड़ लिया, और tan 68 डिग्री है, इसे हमने लिख दिया कितना, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हम लोगों ने, सिर्फ 73 को ऐसे लिख दिया है और 22 को ऐसे लिख दिया है। फिर यहाँ पे चलिए cos स्क्वायर को बना रहने दीजिए, और यहाँ पर 44 को मैं 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री लिख रहा हूँ। इस cos स्क्वायर 46 डिग्री को कंजर्व रखते हैं, इसे में कोई चेंज नहीं लाते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, ये cos स्क्वायर 46 डिग्री सीधे सीधे वैसे ही लिख दिया गया है। अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक 17 डिग्री। फिर यहाँ पे tan 68 डिग्री है, तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा फिर से हो जाता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस 68 डिग्री हो जाएगा
tan 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। अब जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो यहाँ पे मतलब साइड में आप रीजन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास साइड में जगह नहीं है तो मैं नीचे इसका रीजन इसके जस्ट नीचे रेड में लिख दे रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे यहाँ से ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसके लिए आप लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है भाई। और इस ट्रांजिशन के लिए लिखेंगे आप कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और इस ट्रांजिशन के लिए आप लिखेंगे बोलो बोलो भाई, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप स्क्वायर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में कोई स्क्वायर की चर्चा होती नहीं है। ठीक है, तो ये रीजंस होंगे जो बगल में आएंगे आपके, और तीनों रीजन आप एक साथ रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ खास काम हम लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसल हो गया, ये और ये कैंसल हो गया, कैंसल होके ये 0 नहीं होगा 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये पूरा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, चलो वो भी लिख देता हूं मैं। अब ये वाला क्वेश्चन में सारे रीजन लिख रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज कर लिया हम लोगों ने। तो अब 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 आपका फाइनल आंसर है। दिस इज डन नाउ। कॉपी कर लें हम। तो चलिए बच्चों, हम लोग को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह LHS को उठा लेते हैं। साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे आप रैशनलाइज कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा सॉरी 1 माइनस कॉस ए से किया। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ प्लस है और हम लोग माइनस पे जा रहे हैं। तो हमारा गोल ये होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए टाइप का कुछ लाएं, मतलब ताकि माइनस साइन हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करें। भाई जब भी हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो हम लोग इससे रैशनलाइज करें, है ना, तो इससे रैशनलाइज करेंगे तो सब कुछ होल स्क्वायर में जाने लगेगा, और या फिर हम लोग इससे रैशनलाइज करें तो थोड़ा माइनस साइन का जायका आ जाएगा। तो हम लोग रिस्क लेते हैं और माइनस वाला ही लगा देते हैं। चलिए, तो ऊपर ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह मत करिए, ऐसे ही बना रहने दीजिए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो बोलो। साइन स्क्वायर है। हाँ, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए को भी साइन है ना, उसको भी 2 बार में लिख दिया मैंने, है ना। साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए लिख दिया। बस अपना काम बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ये और ये कैंसल हो गया। अब यहाँ पे आके शायद आप रुक गए होंगे, लेकिन बस यहीं पे थोड़ी समझदारी करनी थी। 1 माइनस साइन ए इसके साथ चला जाए, और कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इसके साथ चला जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा क्या? कोसेक ए। ये आप जानते हैं रेसिप्रोकल रूल से। और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा?
RHS, बस यही RHS है और हम लोग ने कर दिया hence proved. So this question is done now. चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि भाई इतनी बड़ी चीज आपस में मल्टीप्लाई होके 2 आनी है। तो मैं तो LHS में ये कर रहा हूँ 1 और कॉट को चेंज करे दे रहे हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा ऐसा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा ऐसा। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, तो सिर्फ LHS को लेकर चलते जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करें कि एलसीएम ले लें साइन थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यहाँ पे एलसीएम ले लें कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 ऐसा। अब यहाँ पे थोड़ी चालाकी ये कर रहे हैं हम लोग कि इधर ये और ये सेम चीज, ठीक है ना, तो सेम मतलब साइन प्लस कॉस बोलो चाहे कॉस प्लस साइन बोलो एक ही बात है। तो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग सब कुछ मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग a माइनस बी इसका होल स्क्वायर माने ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, सर आपने क्वेश्चन गलत कॉपी किया सर। अच्छा ऐसा है क्या, क्या गलती है जरा देख लेते हैं सर। हाँ सही बताया आपने, प्लस सेक थीटा होगा, तब तो और भी आसान हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो चलो बढ़िया चल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर -1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन थी a प्लस बी का होल स्क्वायर है एक तरीके से, इतना भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या चालाकी कर सकते हैं कि इसको इससे कैंसिल कर लें, क्योंकि ये 1 है, ये +1 है, ये -1 है। फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे कैंसिल कर लें, तो हमारे पास क्या बचा, +2 बचा। बस यही आंसर है हमारा, +2 = RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक ये अप्रोच हो गई, सो दिस इज डन नाउ। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो ये प्रूव आप लोग देख रहे हैं बच्चों, और इसको हम लोग साइन कॉस से करने की कोशिश कर रहे हैं। सब tan को साइन कॉस में तोड़ दिया, sec को 1/cos लिख दिया, -1 को वैसे ही बना रखने दिया, tan को फिर किया, sec को फिर से वैसे ही किया। अब आप ऊपर मतलब इस लाइन के ऊपर cos थीटा को वो ले लीजिए, एक तरीके से एलसीएम जैसा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और हमारे पास कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे खड़े हैं, साइन 1 +1 है, और मतलब साइन तो दोनों बार पॉजिटिव है, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा और -1 प्लस कॉस थीटा अलग अलग साइन में है। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग ये वाला स्टेप ना करके ऐसा कर रहे हैं कि इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर में +1 प्लस साइन थीटा को
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किया है हम लोगों ने। और 1 प्लस साइन थीटा लिखें या साइन थीटा प्लस 1 लिखें, एक ही बात है। और इसको हमने अनचेंज्ड रखा, सीधे वैसे ही रखा, कभी भी छेड़ा नहीं। और नीचे देखिए साइन थीटा -1 साइन थीटा +1, ये a माइनस बी a प्लस बी है तो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में आप कॉस थीटा कॉमन ले लें, ये कॉस थीटा यहाँ पर आ गया नेगेटिव में, ठीक है। ये कॉस थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो नेगेटिव में इधर इसकी वजह से आया, और ये कॉस पूरा बाहर आ गया, साइन +1 यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए कि ब्लू कलर से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया है। एंड में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। और यही हमारा RHS है। तो हम लोग पहुंच गए कहां पे, हेंस प्रूव्ड में, ठीक है। लेकिन ये साइन कॉस में चेंज करने में काफी ज्यादा मेहनत हो गई है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक दूसरी अप्रोच से करेंगे। LHS को हम लोगों ने कॉपी ही किया है अभी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को तोड़े ले रहा हूं और tan और sec में ही तोड़े ले रहा हूं। अब होता क्या है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बस वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि, मतलब यार a प्लस बी कोई जगह b प्लस a लिख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि इसकी शक्ल थोड़ी इससे मैच होने लगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया हम लोगों ने सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसा लिखने से फायदा ये हो रहा है कि ये एक तरीके से कॉमन आया जा रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। और सेक थीटा प्लस tan थीटा को आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इसकी 1 आ गया यहाँ पर, और ये पूरा बाहर आ गया, तो ये अंदर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला न्यूमरेटर का पार्ट और पूरा पूरा डिनोमिनेटर सेम है। ध्यान से देखिए, देखिए +1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा, तो बस यहाँ पे ये कैंसल हो गया। अब आपको चिंता हो जाएगी यार कि हमने तो कुछ और ही प्रूव कर दिया है, यहाँ साइन कॉस में है, यहाँ सेक थीटा tan थीटा में, तो चिंता मत करिए। सेक थीटा भी तो साइन कॉस में चेंज हो सकता है, कॉस में चेंज हो सकता है, और tan साइन और कॉस में चेंज हो सकता है। तो सेक थीटा को आप क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बस कुछ खास नहीं है, कॉस थीटा को एलसीएम टाइप का ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू RHS, है ना। तो ये पूरा प्रूव हो गया बच्चों। अब आखिरी में हम लोगों का रिचुअल, हेंस प्रूव्ड और लाल बक्सा, वो कर देंगे। So this is done.